कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये लगाना है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे भगवत गीता से। श्रीमद् भगवत गीता 7 चैप्टर में श्लोक क्रमांक 3, उसमें भगवान बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। प्रभुपाद जी फिर बताते हैं तात्पर्य में, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं और भगवान भी इसमें वर्णन कर रहे हैं कि बहुत बहुत सारे मनुष्य हैं हमारी तरह दिखने वाले, हमारी तरह चलने वाले, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतनी सारी विभिन्न कोटियां हैं मनुष्यों की, लेकिन कोई ऐसा एक विरले, भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। इतने हजारों मनुष्य में कोई एक विरले होता है जो रियली ये जानने का प्रयास करता है कि व्हाट इज द सोल, आत्मा क्या है, और उसके साथ साथ ये बॉडी क्या है, शरीर क्या है, और सुप्रीम ट्रूथ क्या है, परम सत्य क्या है, ये जानने के लिए वो प्रयास करता है। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और बताया गया कि सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो ये दिव्य ज्ञान है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। श्रीपाद शंकराचार्य, आप सभी ने नाम सुना होगा शंकराचार्य जी का। तो एक सन्यासी थे शंकराचार्य जी, प्रचार करने आए थे यहाँ पे। मायावाद का उन्होंने प्रचार किया। मायावाद क्या है? मायावाद है कि हम ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, हम सबको उस ब्रह्म में लीन होना है, और भगवान का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म एक ज्योति है। इस तरह से उन्होंने ये सब प्रचार किया। तो शंकराचार्य जो थे, आंतरिक, इंटरनली ही वॉज डिवोटी, बट बाहरी रूप से वो मायावाद प्रीचिंग करते थे, वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इंटरनली, आंतरिक रूप से वो डिवोटी थे। जैसे उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिखा है, जगन्नाथ जी की स्तुति की है। और श्रीमद् भगवद गीता आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में इसमें शंकराचार्य ने गीता महात्म्य लिखा है, उसमें बता रहे एकोम देवो देव की पुत्र एव। तो ये इससे पता चलता है कि ही वॉज डिवोटी फ्रॉम इनसाइड, लेकिन उनका पर्पस दूसरा था यहाँ आने का। तो शंकराचार्य एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं अपनी बुक में, उसका नाम है विवेक चूड़ामणि। उस बुक का नाम है विवेक चूड़ामणि। उसमें एक श्लोक वो बताते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। तो इसमें 3 चीज वो बता रहे हैं कि बहुत 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 रेयर है ये मिलना। आप हजारों पुण्य कर लीजिए, हजारों अच्छे काम कर लीजिए, ये 3 चीज आपको नहीं मिलेगी। ये शंकराचार्य बता रहे हैं। क्या है वो 3 चीज? तो बता रहे हैं मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय। यानी कि सबसे पहले मनुष्य शरीर मिलना, मनुष्य जन्म, ये बहुत रेयर है। मनुष्य जन्म हर किसी को आसानी से नहीं मिलता है, और उसमें भी मनुष्य जन्म भारतवर्ष में मिलना ये और भी रेयर है। बहुत सारे मनुष्य हैं और अलग अलग जगह उनका बर्थ होता है, जन्म होता है, लेकिन विशेष स्पेसिफिकली भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी उस स्थान में, उस प्रांत में कि जहाँ कहीं ना कहीं हमारे आसपास कुछ तीर्थ हैं, कुछ धाम हैं। जैसे द्वारिका है, अगर कोई गुजरात से है तो द्वारिका है, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारे आसपास कुछ ना कुछ तीर्थ है
हमारे घरों के आसपास, तो उस प्रांत में हमारा जन्म है, तो और भी रेयर है। तो बता रहे हैं मनुष्यत्वम, ये मनुष्य जन्म मिलना बहुत रेयर है। और इसको प्राप्त करने के लिए कई लोग कितने सारे एफर्ट्स लगाते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं कि हमको जो है मनुष्य बॉडी मिले भारतवर्ष में। इवन देवी देवता भी ऐसा सोचते हैं कि हमको बॉडी मिले तो भारतवर्ष में, क्योंकि इतनी पुण्य भूमि है यहाँ पे, हर किसी के अंदर भक्ति छुपी हुई है। लेकिन वो भक्ति क्या है, मिसडायरेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे ढोंगी गुरु हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं, लेकिन वो सो कॉल्ड गुरु है और लोगों को मिसडायरेक्ट करते हैं, सही से बताते नहीं भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, और जो भी उनके पास जाते हैं उनको नॉलेज नहीं देते हैं सही से। तो ऐसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं बट वो मिसडायरेक्टेड है, तो इसीलिए बहुत है। और फिर उसमें भी बता रहे मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा, मतलब यहाँ से मुक्त होना। अभी हमको बर्थ मिल गया, ठीक है, यहाँ तो इतनी सारी मिजरीज हैं, सब बहुत सारे संघर्ष हम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो ठीक है अभी बर्थ हो गया है, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से फ्री होना चाहते हैं। वी वांट टू गो बैक अवर इटर्नल होम। व्हाट इज अवर इटर्नल होम? हमारा शाश्वत घर कहाँ है? भगवान के पास। एक क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए, अगर मैं कहीं से आया हूं तो इसका मतलब मैं पहले कहाँ था? इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अगर मैं अभी कहीं से आया हूं तो फिर मैं था कहाँ? है ना? तो इसका मतलब मैं कहीं से आया हूं तो मुझे कहीं जाना चाहिए। अभी जैसे मैं कहीं से आया हूं, इस्कॉन पटेल नगर भोपाल से, वहीं से आया हूं ना, तो अभी इसका मतलब जब मैं यहाँ, मेरी सेवा खत्म हो जाएगी, आपको लेक्चर दूंगा, शाम को यहाँ रहूंगा, फिर वापिस जाऊंगा। सो लाइक दैट, अगर हम कहीं से आए हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अभी मुझे वापिस कहाँ जाना है, कहाँ से मैं आया था। दैट इज अवर रियल होम, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम वापिस जाना, वहां से हम आए। और तीसरा बता रहे हैं महापुरुष का संग, गुड एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन, ये तीन चीज बहुत मुश्किल है। तो बताया गया है कि हमें यहाँ से फ्री होना है, तो हमें फ्री होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और क्या चाहिए? एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन। वो लोग जो इसके लिए ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ से फ्री होने के, तो ऐसे लोगों के एसोसिएशन में जब आएंगे तब हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा होगी कि हमको यहाँ से अब फ्री होना है, अब दोबारा यहाँ पे बर्थ नहीं लेना। इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं? मनुष्यानाम सहस्रेषु, कि हजारों हजारों लोग हैं, लेकिन कोई एक कश्चित यतति सिद्धाय, सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, सिद्धि के लिए वो एफर्ट लगाता है। और बताया गया है कि ये मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिलता है, इट इज नॉट बाई चांस, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं कैसे आया पृथ्वी, बाई चांस, ये कैसे हुआ, बाई चांस। ये बॉडी बाई चांस नहीं मिला है, ये हमको ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनि है, 84 lakhs ऑफ स्पीशीज। और क्या है उसमें? तो शास्त्र में बताएं, जलजा नवलक्षाणी, स्थावरा लक्ष विंशति। जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख जलचर है, जलजा नवलक्षाणी। स्थावरा, स्थावर मतलब आप ले लीजिए कि जैसे पेड़ पौधे और वनस्पति, ये सब स्थावर चीज जो एक जगह रुकी हुई है, स्थावर। तो स्थावरा लक्ष विंशति, विंशति मतलब 20, तो 20 लाख वो है। और जो जल में रहने वाले हैं वो 9 लाख है। और फिर बताया है कृमयो रुद्र संख्याख्या, कृमि जो छोटे छोटे ऐसे रेंगने वाले कीड़े, अभी एक कीड़ा घूम रहा था छोटा सा कीट कृमि, तो बताया रुद्र संख्या क्या, कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र बताए शास्त्र में, तो 11 रुद्र है, तो 11 लाख कीट कृमि पतंग जो भी है। और फिर बताया पक्षी नाम 10 लक्षण, पक्षी कितने हैं? 10 लाख। हमने कितने देखे उसमें से? और कितने नाम याद है आपको? है ना, चिड़िया, तोता, कौवा और मयूर, कुछ कुछ गिने चुने याद है हमको, मुश्किल से 10 भी याद नहीं होंगे। तो यहाँ पे बता रहे पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 लाख पक्षी है। और फिर क्या बताया? 63 लक्षाणी पशव, 30 लाख पशु है, 30 लाख। और चतुर्लक्षाणी मानव,
मतलब 4 लाख मनुष्य, जिसमें से हम एक स्पीशीज है। 4 लाख में कोई साउथ अफ्रीकन है, कोई नाइजेरियन है, कोई मलेच्छ है, यवन है। तो इसलिए मैंने बोला कि भारत भूमि में हमारा बर्थ हुआ है, दैट इज वेरी स्पेशल, इसलिए ये स्पेशल है। तो इसीलिए हम ये सब जितने भी ये जो मैंने बताया, इसमें हम राउंड लगा के आए हैं ऑलरेडी। हम इसमें ऑलरेडी राउंड लगा के आए, क्योंकि ये शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति ये 84 लाख स्पीशीज का सर्कल कंप्लीट करता है, तब लास्ट में उसको मनुष्य बॉडी मिलता है, लास्ट में। तो हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके आए, मतलब हम जलचर भी थे, हम पशु भी थे, हम पक्षी भी थे, स्थावर भी थे, और अभी हमको ये बॉडी मिला है। अब ये मनुष्य शरीर मिलने पे ये इट इज काइंड ऑफ जंक्शन, ये जंक्शन है। क्यों जंक्शन है? अब यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां जाना है। जैसे इटारसी जंक्शन है और वहां से बहुत ट्रेनें गुजरती है। अब वहां से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी ट्रेन में कहां जाना है। तो भगवान भगवत गीता में 3 तरह की गति बताते हैं। जीव जो हम लोग जो आत्मा है उसकी 3 गति होती है। क्या बोलते हैं भगवान? तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि सतोगुण में रहता है, सात्विक तरह से जीता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, सुबह जल्दी उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में रहता है, सात्विक भोजन करता है, भगवान का प्रसाद लेता है, भगवान को नाम जप करता है, मेडिटेशन करता है, सात्विक वृत्ति, तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर के लोक में वो जाता है, सत्वगुण में जो स्थित है। तो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर में अभी ऊपर में बहुत सारे डिविजन्स है। तो ऊपर में बताया गया है स्वर्ग लोक भी है वहां पे। तो जब बहुत सारे लोग जो है दान पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और उसमें भी कोई यदि मान लीजिए भगवान की ऐश्वर्य भाव में सेवा करता है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र की सेवा पूजा करता है, राम नाम जप करता है, भगवान राम से बहुत आसक्त है, हनुमान जी की तरह वो भी सेवा करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान रामचंद्र का अयोध्या धाम मिलता है मरने के बाद, और वो भगवान रामचंद्र के पास वहां जाके उनकी सेवा करता है, साकेत धाम उसको बोलते हैं। और उसमें भी कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर लक्ष्मी नारायण की उपासना करता है, लक्ष्मी और विष्णु जी को, जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारे विष्णु टेम्पल है, वहां बहुत लोग विष्णु जी को मानते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी है, श्रीरंगम है, और बहुत सारे पद्मनाभ स्वामी है, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, बहुत सारे विष्णु टेम्पल आपको दिखेंगे। तो वहां पे भगवान क्या करते हैं, मरने के बाद उनको अपना वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं कि ठीक है अब आप तुम यहाँ रहो, तुमने मेरी वहां सेवा की थी। और उसमें भी यदि कोई कृष्ण भक्त है जो कृष्ण भक्ति करता है, तो भगवान उसको गोलोक वृंदावन धाम प्रदान करते हैं। तो हम तो कृष्ण भक्त हैं, और अगर हम सही में सतोगुण में स्थित होके ये कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हमको हमारा जो इटरनल होम है, हमारा इटरनल होम भगवान का धाम गोलोक वृंदावन, वो हमको मिलता है। तो ये बताया है। फिर बताया है मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं, अनेक प्रकार की डिजायर्स है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी बीवी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा बंगला होना चाहिए, पूरी डिजायर से और भागता रहता है दिन रात। और ये डिजायर हमारे अंदर भी है कहीं ना कहीं, कुछ हद तक हम भी चाहते हैं कि मेरे को भी नाम, शोहरत, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये है रजोगुण, इसको रजोगुण कहते हैं। और रजोगुण से व्यक्ति क्या है, वो भागता ही रहता है। सतोगुण में व्यक्ति स्थित होता है, स्टेबल होता है, लेकिन रजोगुण में क्या है, इसलिए बहुत सारे लोग विशेष करके यंग जनरेशन प्रश्न पूछते हैं, हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम स्टडी में ध्यान नहीं दे पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। क्यों? डिजायर्स इतनी सारी है, तो वो उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं करूँ क्या, मैं स्टडी करूँ कि मैं ये करूँ, कि मैं कैरियर बनाऊं, कि मेरा बिजनेस खोलूं, सभी इतने सारी उसके ऊपर डिजायर्स हावी हो गई है। इसको कहते हैं रजोगुण। तो भगवान कहते हैं मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वो मध्य के लोकों में रहता है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए, ये मध्य के लोक है। कौन से है मध्य के लोक, मैं बाद में बताऊंगा। 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स है हमारे इस भूमंडल में, तो ये मध्य के 3 लोक बताए गए, भू, भू और स्वर्ग, ये भूलोक है जहां भी हम बैठे हुए। और फिर बताते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण में होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में है, तमोगुण में है, जो कि मांसाहार करते हैं, पूरा अनाचार, व्यभिचार और नशा, मांसाहार और पूरे गलत गलत तरीके से अभद्र चीजों में लगा हुआ है, उसका लाइफ बिल्कुल प्योर नहीं है, इम्प्योर लाइफ है, कैसा वो खा रहा है,
कब वो उठ रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं, पूरी तरह से तमोगुण में है। कपड़े कैसे पहनना है कुछ अता पता नहीं है, कि कब वो नहा रहा है, कब आखिरी बार कब नहाया उसको खुद को ही नहीं पता है। ये है तमोगुण लाइफ। तो भगवान कहते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, उस व्यक्ति को मैं अधोगति में, अधोगति होती है उसको, अधोगति मतलब नीचे, नीचे के लोक में जाता है। तो नीचे 7 प्लैनेट बताए, प्लैनेटरी सिस्टम कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 नीचे के लोक हैं। जहां जो तमोगुण में होता है भगवान उसको नीचे भेजते हैं। और तमोगुण नीचे जाना मतलब पूरा नारकीय जीवन, पूरा नरक जैसा, अंधेरा है, कुछ अच्छा नहीं है वहां पे। और मध्य के लोक मैंने बताया भू भूवर स्वर, जहां पे अभी हम बैठे हैं भूलोक। और फिर भगवान बताते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति में मैंने बताया स्वर्ग। और ऊपर के 4 लोक हैं, जनरलोक, तपरलोक, महरलोक और सत्यलोक। ये 4 ऊपर आप इसमें देखेंगे तो आप देख पाएंगे। इसको कहते हैं 14 भुवन, 14 भुवन बोलते हैं इसको, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी ये गति होती है। तो नाउ वी हैव टू सी कि हम कौन से मोड में हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो वी शुड ट्राई टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सतोगुण, सात्विक, गुडनेस। तो मतलब हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, नित्य प्रतिदिन डेली हमें स्नान करना चाहिए, मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। और हमें जो है बाहर का नहीं खाना है, क्योंकि बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो फूड है, फूड सबसे ज्यादा, अगर बाहर की कोई चीज इम्प्योर है वो फूड है। क्यों? क्योंकि फूड में व्यक्ति जो फूड कुक करता है, जो बनाता है, उसकी कॉन्शियसनेस उसमें जाती है। मान लीजिए अगर जो कोई व्यक्ति बना रहा है उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से इम्प्योर है, तो वो जब बनाएगा और वो कोई अगर सामने वाला खाएगा तो डेफिनेटली उसकी कॉन्शियसनेस वैसी हो ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब सटल लेवल पे काम करता है। आज बहुत सारे यूथ्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारी सेक्सुअल डिजायर्स आती है, करेक्ट, और सब लोग इससे डिस्टर्ब है। इसका एक मेन रीजन क्या है? बाहर का फूड, एक मेन रीजन। चाइनीज, मोमोज, मंचूरियन और पास्ता खाना है, पूरा स्पाइसी, तीखा बना देना भैया, तीखा बनाओ, तीखा, थोड़ा मिर्ची डालना, रजोगुण। तो फूड का हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता के 3rd चैप्टर में बताते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति केवल अन्न खाता है, केवल अन्न, वो एक्चुअली अन्न नहीं, वो पाप है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट प्योर फूड, सेंटिफाइड। वो अन्न जब भगवान को अर्पित किया जाता है, कृष्ण को, तब वो अन्न जो है वास्तव में प्योर होता है, उसको महाप्रसाद कहते हैं। इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में आप कोई भी मंदिर में जाइए, क्या बोलते हैं? प्रसाद पा लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। कोई ये नहीं बोलता है कि अन्न खा लीजिए, भोजन कर लीजिए, खाना खा लीजिए। यहाँ तक कि जो डिवोटीज होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो लोग कभी ये नहीं बोलते कि मैं भोजन कर लूं, खाना खा लूं। हम क्या बोलते हैं? प्रसाद लेना है, प्रसाद पा लिया। जैसे आप ब्रज में जाएंगे तो बोलते प्रसाद पा लीजिए, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये रिस्पेक्ट है प्रसाद के लिए। और कोई भी टेम्पल में आप चले जाइए, ये प्रसाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है टेम्पल में। तो इसीलिए ये हमको ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मनुष्यत्व, करेक्ट। तो बताया गया है कि इसके अंदर एक विशेष चीज क्या है पता है आपको? विवेक और बुद्धि। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनुष्य बॉडी में, क्योंकि मनुष्य के पास वही एक विवेक बुद्धि है जिससे वह सही और गलत के बीच अंतर कर सकता है, कि ये सही और एक गलत है। ये उसके पास भगवान ने इंटेलिजेंस दी हुई है कि, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो डेफिनेटली उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसकी डिजायर्स इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रांग है, कि वो डिजायर्स उसको खींच के ले जाती है गलत काम करने के लिए। लेकिन उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो जब हम सही काम करते हैं तो हमें पता होता है कि मैं सही कर रहा हूं। तो इसीलिए ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये एक स्पेशल चीज है जो भगवान ने हमको दी है गिफ्ट में। हमें उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे पास ये विवेक और बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, विवेक है। तो हम समझ सकते हैं कि
क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं वो केवल अपनी सहज प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ बुद्धि नहीं, कुछ विवेक नहीं है, वो बस काम करते हैं। और मनुष्य जो है वो सोच समझ कर अपने आगे के भविष्य का निर्माण कर सकता है, जो कि अन्य स्पीशीज में पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना आगे का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया ये जंक्शन है, यहां से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ह्यूमन बॉडी में? कर्म करने की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, कर्म करना। जो भी हम कर रहे हैं सब कर्म है। अभी आप कुछ लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, ये कर्म है। इसको कर्म बोलते हैं। कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। तो कर्म करने की स्वतंत्रता ह्यूमन बॉडी में होती है। गाय में नहीं है, बंदर में नहीं है, कुत्ते में नहीं है, बिल्ली में नहीं है, सुअर में नहीं है। किसी के पास ये स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन केवल और केवल ओनली इट इज पॉसिबल इन ह्यूमन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, वो अपनी इच्छा से शुभ या अशुभ कर्म कर सकता है, और स्वतंत्रता है उसे कि वो अपने कर्म से अपना भाग्य जो है खुद निर्माण कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है अन्य स्पीशीज में। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे बताएं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु। और सबसे इंपॉर्टेंट, आध्यात्मिक उन्नति का सुअवसर है। आध्यात्मिक उन्नति हम कर सके, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, जो कि अन्य स्पीशीज में पॉसिबल नहीं है। तो मनुष्य जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को समझ सकता है, और इसको समझ के अल्टीमेटली वो यहाँ से फ्री होके भगवान के धाम को जा सकता है। अल्टीमेटली अपने घर जहाँ से वो आया है वापिस जा सकता है। लेकिन गाय अगर ऐसा चाहे, बंदर चाहे कि मैं भी जाऊं अपने घर वापिस, नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक बार यदि आप ये ह्यूमन बॉडी वेस्ट करके उस स्पीशीज में चले गए, तो आपको पूरा ये राउंड लगाना पड़ेगा 84 लाख स्पीशीज का। पूरा राउंड लगाने के बाद तब जा आपको ये दोबारा मिलेगा। इतना ये रेयर है। तो वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज वेरी रेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाउ पीपल दे आर वेस्टिंग, दे आर लिविंग लाइक एनिमल्स, लिविंग लाइक एनिमल्स। कैसे? आप देखिए क्या वो खा रहे हैं, कैसे वो उठ रहे हैं, कैसे वो सो रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं। ये सब अश्लील चीजें हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल में हर समय पोर्नोग्राफी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। क्या एक जेंटलमैन के लिए, एक मनुष्य के लिए शोभा देता है? हम उसमें गंदे गंदे चित्र देखते हैं, नग्न लोग जो कपड़े नहीं पहने हो ऐसे लोग को पोर्नोग्राफी में देख रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये वेस्ट, वी आर वेस्टिंग आवर ह्यूमन बॉडी। इस आंखों से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, हमें भगवान के मंदिर जाके डिटीज को देखने चाहिए कितने सुंदर हैं। लेकिन इस आंखों से हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग? वी आर वेस्टिंग आवर ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ऑलमोस्ट एवरी यूथ दे आर वॉचिंग पोर्नोग्राफी, और उसमें हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। मास्टरबेशन। तो हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वीर्य है। हमारा वीर्य जो है वो हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, और हमको एक बल मिलता है उससे। लेकिन एवरी यूथ नाउडेज दे आर वेस्टिंग देयर सीमेन, वीर्य को नष्ट करते हैं मास्टरबेशन से। सो हमें लगता है कि मैं बाहर से बहुत अच्छा हूँ, जेंटलमैन हूँ, लेकिन फ्रॉम इनसाइड वी आर नॉट गुड, वी आर नॉट जेंटलमैन। वो हमें आप जब खुद सोचेंगे अपनी लाइफ को, तो आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ क्या है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि भगवान ने हमको एक बहुत विशेष बेस्ट गिफ्ट दिया है, ह्यूमन बॉडी। बट वाई आई शुड वेस्ट इट? क्यों मुझे इसको वेस्ट करना चाहिए? और लोग इसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है, मेरे पास बड़ी बाइक है। मैं ये सब चीज़ में नहीं मानता, ये सब क्या मंत्रा वंत्रा, भक्ति पूजा पाठ, ये ठीक है। अभी लाइफ मिला है, एंजॉय करो। अभी हम यंग एज है, सेंसेस हमारी स्ट्रांग है, वो सब घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। फिर तो जब शादी हो जाएगी, बिजनेस में
कुछ होगा या जॉब करेंगे तो पता नहीं ये सब कहाँ कर पाएंगे, इसलिए अभी कर लो अच्छे से, बट दे आर मिसडायरेक्टेड। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। ये जो 84 लाख स्पीशीज था, इसमें क्या किया, यही तो किया, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग और डिफेंडिंग। ये कॉमन फैक्टर, ये हर हर स्पीसीज में कॉमन फीचर है। और मनुष्य ह्यूमन बॉडी में थोड़ा इसको अच्छे से करते हैं, बस इतना डिफरेंस है, थोड़ा अच्छे से करते हैं। जैसे ईटिंग, तो ईटिंग थोड़ा और अच्छा, हमारे पास वैरायटी है खाने के लिए, क्या है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा सकते हैं हम, और हम जो है कांटे वाली चम्मच से खा सकते हैं, बिल्ली थोड़ी कांटे की चम्मच से खाएगी, बट ईटिंग फीचर इज द कॉमन वो सब के अंदर। फिर ईटिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग थोड़ा एडवांस है, हम लोग पंखा चलाते हैं, 2 पे 3 पे कर सकते हैं, ठंडी लगी तो थोड़ा कम कर दो, गर्मी लगी तो थोड़ा बढ़ा दो, वो बाकी स्पीशीज में नहीं है। लेकिन सोते तो वो लोग भी अपनी जगह ढूंढ के कार के नीचे चले जाते हैं, ठंडी लगती है तो कार के नीचे घुस जाते हैं। कभी गाय आपने देखा होगा, गाय जब बरसात होती है तो रोड पे आ जाती है, क्योंकि उसको सूखा जगह चाहिए, तो रोड पे बैठ जाती है। तो डिफरेंस कितना है, सो वो भी रहे हम भी रहे, लेकिन जब हम दोनों सोते तो दोनों को ही नहीं पता है हम कहाँ सोए। तो गाय जब रोड पे सोती तो उसको भी नहीं पता कि मैं रोड पे हूँ, और जब हम गद्दे पे सोते तो हमें भी नहीं पता कि मैं गद्दे पे हूँ, बट दिस स्लीपिंग फीचर इज कॉमन। फिर डिफेंडिंग, तो डिफेंडिंग के लिए भी भगवान ने उनको बहुत सारा व्यवस्था दिया है, बड़े बड़े दांत दिए हैं, किसी को नाखून दिए हैं, किसी को पॉइजन दिया है, हमसे ज्यादा फीचर्स दिए हैं भगवान ने उनको। और हमारे पास क्या है डिफेंड के लिए, हम क्या कर सकते हैं, हमने बना दिए, अभी बंदूक बना दी, बम बना दिए, फीचर तो वही है कॉमन। और मैटिंग, मैथुन जीवन, सेक्स लाइफ, वो लोग ओपनली खुले में करते हैं, हम लोग बंद कमरे में घर में अच्छे से शादी करके, शादी क्या, अभी तो इलिसिट सेक्स भी रिलेशंस होते हैं, तो क्या है, कॉमन है। और बल्कि वो लोग ज्यादा अच्छे हैं, जानवर जो है ज्यादा अच्छे हैं हमसे, क्योंकि वो लोग जो है, हम लोग क्या है कि हम तो आजकल तो जानवर लोग के साथ भी वो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, सो हम ज्यादा डिग्रेडेड है। तो फिर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस है, स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। इसीलिए महाभारत में बताया गया है, एक वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक बताया गया है कि आहार निंद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। महाभारत में बताया है, आहार निंद्रा भय मैथुनम च, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, सामान्य, पशु भी नराणाम, पशु और नर, नर मतलब हम लोग, नराणाम। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये नेक्स्ट लाइन ध्यान से सुनिए, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, बहुत सरल है संस्कृत। धर्म, धर्म मतलब क्या है, विवेक, सही क्या है, गलत क्या है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। अब नेक्स्ट लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्मेण हीना, धर्महीन, पशुभिः समाना। तो जिसके अंदर विवेक नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, जस्ट लिविंग लाइक एनिमल, ही इज एनिमल। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, ही इज लाइक एनिमल, पशुभिः समाना। इसलिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, जो भगवान ने दी है, धर्म। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मैं ये गलत कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ये सही है, मुझे इसी मार्ग में जाना चाहिए, लाइक दैट। तो देयर विल बी मैनी पीपल जो आपको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, अरे छोड़ो ये छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ थोड़ा, नो, क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस है। अगर आप अभी इस समय इस ह्यूमन बॉडी को वेस्ट किए, यू आर गॉन, फिनिश, देन यू हैव टू गो ऑल दिस जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख जलचर समुद्र के अंदर कहीं होंगे कोने में, स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख स्थावर, पता नहीं कौन सा पौधा बनेंगे, कौन सा पेड़ बने, कोई आगे काट देगा, कोई पौधा पांव रख के कुचल के चला जाएगा। स्थावरा लक्ष्य विंशति, कृमयो रुद्र संख्याख्या,
जब वो सावरा लक्ष्य विंशति हो जाएगा, उसके बाद 11 लाख कृमय और रुद्र संख्या, कूट कृमि कहीं जैसे अभी कीड़ा ऐसे हमने कर दिया, आपको भी कोई ऐसे कर देगा जब आप कीट पतंग बनेंगे तो ये सब होने के बाद तब पता नहीं कब ह्यूमन बॉडी मिलेगा। सो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, कश्चित यतति सिद्धाय, कोई एक विरले होता है। सो आप फॉर्चुनेट हैं, वो आप विरले हैं कि आपको ये मिला है, कृष्ण कॉन्शियस मिली है। इसलिए भगवान कहते हैं कि और उसमें भी कोई एक ऐसा होता है जो रियली मुझे जानना चाहता है, हु इज कृष्ण, हु इज गॉड। इसलिए बताया ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं परम सत्य क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये और भी इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी तो हर कोई करता है, हर कोई स्पिरिचुअल मार्ग पे चलता ही है, थोड़ा अगरबत्ती पूजा पाठ तो सभी करते हैं, बट व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, हु इज गॉड एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताया। और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, आप जैसे लोगों की तरह बहुत सारे हिप्पीज थे जो पूरी तरह से पूरा इंजॉयमेंट करके आए थे, सब क्या नहीं था उनके पास, लेकिन वो क्या थे, अपनी लाइफ से पूरी तरह से बोर्ड हो चुके थे। पूरा नशा, व्याभिचार, सब कुछ क्या नहीं किया था उन्होंने, हमसे ज्यादा उन्होंने एंजॉय किया था। लेकिन एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उन समाज के उन लोगों को पकड़ा, और आज उनकी वजह से ये मूवमेंट बढ़ गया, है ना। जब प्रभुपाद जी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में पेड़ के नीचे 3 दिन कीर्तन किए थे, तो वहां पे बताया गया है कि वहां के जो हिप्पीज थे, यूथ जो आप ही की तरह थे, 20 साल के, कोई 21 साल के, कोई 22 साल का, तो प्रभुपाद जी के ऊपर स्मोक करता था, ऐसे करके स्वामी जी के ऊपर धुआं उड़ा। तो स्वामी प्रभुपाद जी पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, तो वी वांट टू स्टे फॉर हाई एवर, हम हमेशा ऊपर रहना चाहते। प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, आप इधर बैठो। फिर उनको बिठाया, फिर कीर्तन किया, हमेशा के लिए उनका वो नशा छूट गया, वो व्यभिचार छूट गया, सब छूट गया, एंड दे बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, उनका तो भारतवर्ष में जन्म भी नहीं था, एंड दे वर फ्रॉम डिग्रेडेड फैमिली, बट स्टिल दे बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। व्हाई वी कांट, करेक्ट। So this is, we have very special gift which is given by Srila Prabhupada. We should not miss it. Okay? Hare Krishna. Any question, doubts? Yes. Yes. Mm-hmm. Actually, we are not potent enough to protect ourselves. हम अपने आप को बचाने के लिए इतना हमारे पास शक्ति नहीं कि हम अपने आप को बचा सके, बट हमें इतना पावरफुल बनना है कि हम कम से कम नेगेटिविटी जो है उसको छोड़ सके, कम से कम इतने लेवल पे तो आना है कि जैसे जो स्मोकिंग है, या जो बाहर के हमारे जो फ्रेंड्स है वो स्मोकिंग करते हैं, कोई नशा करता है, दारू भी पीता है, बियर भी पीता है, अरे पी लेना, बियर में क्या होता है, ये कोई चलता है थोड़ा बहुत, तो ये भी पी लेना, क्या होता है इसमें। बट हम भले उनके साथ रहें, लेकिन इतने ज्यादा हम पोटेंट हो जाए कि हम अपने आप को बचा सके। तो अगर आपके पास वो पोटेंसी नहीं है, तो फिर आपको वो एसोसिएशन कंप्लीटली छोड़ना होगा, कंप्लीटली, एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन फ्रेंड्स। आपको खुद को आपका एक अलग एसोसिएशन बनाना होगा। अगर आपको लगता है कि मैं पोटेंट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ठीक है, आप रहिए, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं उतना पोटेंट नहीं हूँ, पता नहीं खींच लेंगे मुझे, डर लग रहा है, देन परमानेंटली छोड़ दो एसोसिएशन। ऐसे दोस्त किस काम के जो हमको पाप में लगाए, हमको जो है नशा करवाए, इट्स नॉट गुड। हम तो जान रहे हैं सब, तो हमको नहीं करना चाहिए। एनी क्वेश्चन? ओके,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। इन लोग को पता है इंट्रोडक्शन। हाँ